अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों का एडमिशन यहाँ इटली में कैसे करवाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों के स्कूल से रिलेटेड है कि यहाँ एडमिशन करवाने का क्या प्रोसीजर है और कौन से स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाना चाहिए और किस स्कूल में नहीं करवाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है और कौन सा नहीं है, और उनकी टाइमिंग क्या है और क्या यहाँ स्कूल में फ़ीस पे करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती, और किस एज में बच्चा स्कूल जा सकता है। क्योंकि जो भी यहाँ आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑफ कोर्स के सबके बच्चों ने स्कूल जाना ही है, चाहे तो वो स्किल बेस पे वीज़ा लेके आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट बेस पे आ रहे हैं, बच्चों ने स्कूल जाना ही होता है। क्योंकि 16 ईयर की एज तक बच्चे का स्कूल जाना यहाँ ज़रूरी है, ये एक एज है। अगर आप 16 ईयर से पहले ही बच्चे का स्कूल जाना बंद करवा देते हैं या बच्चा नहीं जाता है, उन्हें पता चल जाता है कम्यूने में, जो स्कूल वाले हैं वो इन्फॉर्म कर देते हैं और कार्रवाई फिर आपके हाउस में पहुँच जाती है बच्चे को लेने के लिए। यानी कि यहाँ के जो रूल्स हैं इतने स्ट्रिक्ट हैं बच्चों को लेके। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ क्या बच्चा ये 1 ईयर की एज में जाता है, 2 ईयर की, 3 ईयर की नहीं, बच्चा जब 2.5 ईयर का हो जाता है तो उसे आप भेज सकते हैं स्कूला मतेरना में। उससे पहले आता है अजीलो नीदो जिसे बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में होता है कि बच्चों का जो प्री नर्सरी स्कूल होता है, और जिनके दोनों पेरेंट्स फादर मदर दोनों ही लेबर करते हैं तो वो अपने बच्चों को फुल डे के लिए वहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका उन्हें पे करना पड़ेगा। वो प्राइवेट हैं। जो स्टेट के स्कूल हैं यानी कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं तो उसमें स्कूला मतेरना से स्टार्ट करते हैं। 2.5 ईयर का यानी 2.5 साल का जो बच्चा आता है वो जाना स्टार्ट करता है वहाँ। स्टार्ट में तो वो बच्चे को हाफ डे तक रखते हैं स्कूल में, 3 से 4 आवर तक। बाकी आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। आप अगर ज़्यादा टाइम तक बच्चे को स्कूल में रखवाना चाहो तो रखवा सकते हो। इसी तरह से होता है जैसे पाकिस्तान में प्ले ग्रुप होता है, तो आप 2.5 साल का बच्चा वहाँ छोड़ सकते हो और वहाँ बच्चे के वो 3 ईयर लगवाते हैं। तो उसके बाद बारी आती है स्कूल एलिमेंट्री, जहाँ वो बच्चों के 5 ईयर लगाते हैं। वहाँ 5 से 6 ईयर का बच्चा वो लेते हैं, वहाँ 5 ईयर पूरे करते हैं एलिमेंट्री के, जैसे पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल होता है। और उसके बाद बारी आती है स्कूला मेदिया की, उसमें 3 ईयर बच्चों के लगवाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में मिडिल स्कूल होता है। 5 के बाद 6, 7, 8 यानी 3 ईयर कंप्लीट करके स्कूला मेदिया उनका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बच्चों को रियोरी में भेजा जाता है, जहाँ उनका सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट होता है। इटालियन में इसे स्कूला स्कोंदारिया स्कोंदोग्रादो बोला जाता है। जो स्कूला मेदिया इससे बोला जाता है स्कोंदारिया प्रीमोग्रादो। जैसे ही बच्चा सुपरियोरी में जाता है उसे स्कोंदारिया स्कोंदोग्रादो बोला जाता है। उसके 5 ईयर होते हैं बच्चों के। वहाँ वो कंप्लीट करने के बाद बच्चा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाता है। और जो स्कूला मतेरना है उसके बाद बारी आती है स्कूला प्रीमारिया की, फिर स्कूला मेदिया। इनमें तो आपको कुछ भी पगार नहीं करना पड़ता, ये स्टेट के स्कूल होते हैं, यहाँ फुल फ्री है सारा कुछ। बच्चों की बुक्स, बच्चों की फीसिस भी कोई नहीं है। हाँ, वहाँ बच्चों को खाना खिलाया जाता है, उसके 2 आवर उन्हें दिए जाते हैं फ्री। ब्रेक का चाहे तो आप वो उन्हें घर में लेके आ सकते हो, घर भी आप वो बच्चों का टाइम स्पेंड करवा सकते हो और उन्हें खाना खिला सकते हो। अगर आप स्कूल में रखवाना चाहें तो वहाँ आपके वो डिडक्शन की जाएगी, आपको बिलियतें दी जाएंगी। तो वो आपके ईज़ों पर डिपेंड करता है, जो आपकी ईयरली इनकम बनती है कि आपने कितना पगार करना है। वो भी ज़्यादा नहीं होता है। यही है कि डेली का आप 1 यूरो 50 सेंट या 60-70 सेंट पे करते हो नॉर्मली, जो ईज़े बनते हैं आप लोगों की ईयरली सैलरी की बेस पे। और हाँ, जब बच्चे जाते हैं सुपरियोरी में तो वहाँ आपको फीसिस ज़रूर पे करनी पड़ती हैं ईयरली, लेकिन बुक्स का भी आपको कुछ % पे करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बोनस दिए जाते हैं। उसमें सारी बुक्स आप या सारा मटेरियल परचेज़ नहीं कर सकते हो, कुछ आपको उससे भी पे करना पड़ता है। वहाँ आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं बच्चों के स्कूल के। और सबसे मज़े की बात है, जो यहाँ पे बच्चों के स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है। चाहे स्कूला मतेरना है, प्रीमारिया है, सेकेंडरी है, सुपरियोरी है, यूनिफॉर्म नहीं है। सब बच्चे जो चाहें जिस तरह के चाहें ड्रेसअप होके जा सकते हैं। और यहाँ मुझे जो एक अच्छी बात लगी है वो ये कि यहाँ प्राइवेट स्कूल्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो कोई पुअर है, चाहे कोई रिच है, चाहे कोई मिडिल क्लास मैन है, तो सबके बच्चे यहाँ इक्वल हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं। इन लोगों में कोई कंसेप्ट नहीं है कि प्राइवेट स्कूल बनाने का या प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाने का। बस जो अजीलो नीदो ने इन्होंने बनाए हुए हैं बिल्कुल ही छोटे बच्चों के लिए, जो कि 1-2 ईयर के हैं, जिनके पेरेंट्स लेबर करते हैं, उन्होंने उन्हें छोड़ना था वहाँ। हाँ, वो ज़रूर है कि अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है उन्हें, और उन्हें वहाँ पे भी करना पड़ता है। वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 500 तक भी उन्हें मंथली पे करना पड़ता है। बाकी स्कूल है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो फुल ऑफ फ्री कॉस्ट है। और सेकंड बात आती है बच्चों के एडमिशन करवाने की, कि वो किस मंथ में ओपन होते हैं और किस तरह से करवा सकते हैं। जनवरी में उनके एडमिशन ओपन किए जाते हैं, 6-7 जनवरी को। फरवरी तक ओपन रहते हैं, मिड या फरवरी के एंड तक। तो आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके भी ये कर सकते हो। अगर आपको नहीं करने आते हैं तो फिर आप के एरिया में जो स्कूल है उसके आप ऑफिस में जाके, उसे सेक्रेटेरिया बोला जाता है, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो। अगर वहाँ भी नहीं जाना चाहते हो आप लोग, तो हर एरिया में अपना अपना कमूना होता है, तो कमूने में सोशल वाले होते हैं, वो भी आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर उनके थ्रू आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं बच्चों की, न्यू क्लासेस रिजल्ट्स के बाद, तो वो होती हैं सितंबर में बच्चों की न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं वकांसा के बाद। वकांसा इनकी हो जाती हैं जूनियो, लूलियो एंड अगोस्तो, यानी 3 मंथ की होती हैं।
आप इसे 3 मंथ भी नहीं कह सकते, तो फुली ये 100 डेज़ ही होते हैं जो बच्चों की छुट्टियाँ ये देते हैं, जो कि समर वेकेशन होती हैं और सितंबर में इनके स्कूल स्टार्ट किए जाते हैं। और इनकी 2 टर्म्स होती हैं वेरीफिके करवाने की या इनके एग्ज़ाम वगैरह लेने की। जैसे सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, इनके फिर साथ साथ वेरीफिके चलते रहते हैं। फरवरी के मिड में 15-16 में इनका बच्चों का रिजल्ट आ जाता है। तो सेकेंड टर्म है जो वो फरवरी के बाद स्टार्ट होती है रिजल्ट आने के बाद, तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपको ये जूनियर के मिड में 15-16 में देना शुरू कर देते हैं। तो वो इनके फाइनल एग्ज़ाम ही होते हैं। एग्ज़ाम क्या एकदम से बर्डन नहीं बच्चों पर डाला जाता ना, कि जैसे हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में कि बस अब बुक्स लेके बैठ जाओ, तो पूरा ईयर आप लोगों ने स्टडी नहीं किया है तो अब आपने एकदम से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बस आस्ता आस्ता सब कुछ चलता रहता है। वीकली डेली ये बच्चों के टेस्ट लेते रहते हैं और वो इनके पजेला में काउंट होते रहते हैं। पजेला यहाँ बोलते हैं कि रिजल्ट कार्ड, तो वो उसमें ऐड करते रहते हैं। आप ऑनलाइन जाके जिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक को बोला जाता है, जो इन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट दी होती है हर स्कूल की, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं बच्चों के वो तो रिजल्ट या जो भी हैं, जो इनका वीकली आ रहा होता है, मंथली आ रहा होता है, या जो 2 टर्म के इन्होंने बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, वो सारी रिपोर्ट वो साथ साथ रेडी कर रहे होते हैं। और अब आप लोग ये भी थिंक कर रहे होंगे, जो कोई पाकिस्तान से या इंडिया से आता है अगर ईयर के मिड में या एंड में, तो वो किस तरह से बच्चों के एडमिशन करवा सकते हैं, उनके नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई सीट, कोई ना कोई वैकेंसी रखी होती है स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए, जो कि लेट एडमिशन करवाते हैं या जो आ रहे हैं कहीं दूसरे कंट्री से, तो वो उनका एडमिशन कर लेते हैं। अगर तो उनकी पोस्ट तो नहीं होती है, तो वो फिर आपके एरिया के आसपास कोई और कमूना लगता है, तो वो वहाँ बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं। अगर वहाँ भी पोस्ट तो नहीं होती है, फिर आपको वेट करना पड़ता है कि जनवरी फरवरी में एडमिशन ओपन हो, तो वो फिर आपका करेंगे। ऐसा तो ज़्यादा देखने में नहीं आया है, ऐसा होता नहीं है। जो यूजुअली है वो बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, कोई ना कोई सीट निकल आती है इनके पास। और बच्चों के एडमिशन किस स्कूल में किए जाएँ, उस एरिया में बच्चों का स्कूल चूज़ किया जाए, कौन सा सबसे बेस्ट है, तो ये तो कोई थिंक करने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब भी आपने आना है, यहाँ रहना है, आपने सबसे पहले अपनी लोकेशन चेक करनी है कि उसके आसपास स्कूल हैं या नहीं है, या फिर हैं तो कौन कौन से हैं या कितने डिस्टेंस में हैं। आपने स्कूल को पहले प्रेफर करना है। और जिस लोकेशन पे भी आपका हाउस है, तो उसके आसपास जो भी स्कूल होगा, तो उसमें आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे तो वो कम एज में है या फिर बड़ी एज में है, क्योंकि 16 ईयर तक यहाँ स्टडी करना ज़रूरी है बच्चों का। उससे पहले आप बच्चे की स्टडी नहीं छुड़वा सकते। तो अगर लैंग्वेज नहीं भी आती है, बच्चे ने नहीं सीखी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो वो आ रहा है पाकिस्तान से या इंडिया से, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उसकी एज के हिसाब से उसकी क्लास में एडमिशन करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर उसे उसकी एज से पीछे रखेंगे क्लास में। तो वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा टीचर्स रखते हैं बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए। लैंग्वेज अलग से तो नहीं सिखाते हैं, ये कि जो बाकी बच्चों को स्कूल का कोर्स करवाया जा रहा है, जो स्टडी करवाई जा रही है, उन्हें बस उनसे थोड़ा कम करवाया जाता है ना, और ज़्यादा उन्हें टाइम दिया जाता है। जो दूसरे बच्चों के साथ स्टडी कर रहे हैं वो भी उन्हें टाइम दिया जाता है, और उसके बाद उन्हें स्कूल के बाद एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है न्यू टीचर्स के साथ। और जिन बच्चों को आप स्कूल में तैरना में भेजते हैं 2.5 साल की एज में, तो वो उन बच्चों को वहाँ सोने का टाइम भी देते हैं 1 से 2, और प्ले ग्रुप में भी रखा जाता है। उन्हें बहुत सी बेसिक चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, तो वो बस 3 ईयर वहाँ रहते हैं, तो उसी में ही वो लैंग्वेज भी सीख जाते हैं। जो मेन चीज़ें होती हैं बच्चों को सिखा दी जाती हैं। और यहाँ स्कूलों में बहुत टेक केयर की जाती है बच्चों की, मुझे लगता है पेरेंट्स से ज़्यादा ये टीचर्स बच्चों की टेक केयर करते हैं। बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ स्कूलों का। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी।